हमने गणेश पूजन कर दिया। क्यों? भगवान ने कहा ये कुबलिया पीड़ हाथी कंस के बताए मार्ग का अनुसरण करके आगे बढ़ रहा है। देखो कोई भी हो, मैंने आपसे एक दिन बताया था, किसी योनि में हो, उच्च कुल में हो चाहे नीच कुल में हो, लेकिन कर्म की महत्ता है। भगवान कर्म पर विचार करते हैं। भागवत में लिखा गया है जो व्यक्ति कर्मच्युत हो जाता है उसको भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। और यहां विद्वान गण बैठे हैं। शिव महापुराण के रुद्र संहिता में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति अकर्मण्य होता है, परजीवी होता है, दूसरे पर आश्रित होता है, जो अपने शरीर में श्रम होने के बाद भी श्रम नहीं करता, शरीर में शक्ति है, श्रम करने की कैपेसिटी है, लेकिन कह रहा है चलो कोई और तो कर रहा है ना, हमारा काम चल रहा है। इस प्रकार के जो कायर लोग हैं उनके हाथ का दिया हुआ जल भगवान शिव नहीं स्वीकार करते हैं। कायरों से भगवान बिल्कुल दूरी बना के रखते हैं। भगवान धर्म कर्मणता का प्रतीक है, अकर्मणता की ढाल नहीं है। धर्म से व्यक्ति को चेतना मिलती है। आइए कंस वध की ओर हम चलते हैं। भगवान कुबलिया पीड़ हाथी का वध करते हैं। जैसे भगवान प्रवेश किए, बड़े बड़े पहलवानों को कंस ने दरबार में बुलाए रखो है, मुष्टिका प्रहार करने वाले। वो बोले सरकार अगर हाथी को गोपाल ने मार दियो तो चिंता मत करो, वो तो पशु था ना, आने दो, हम लोग पहलवान हैं, मुष्टिका प्रहार करेंगे। जहां एक घूसा लगा, हम लोग अगर एक घूसा प्रहार कर दें तो पत्थर टूट जाता है। अब इन मूर्खों को क्या मालूम कि जो भगवान आ रहे हैं वो पत्थर से 1 लाख गुना ज्यादा कठोर बन सकते हैं। और जैसे भगवान के ऊपर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े, मुष्टिका प्रहार करने के लिए, भगवान क्षण भर में सारे बलवान पहलवानों को भगवान ने मार गिराया। अब कंस बेचारा हतप्रभ रह गया कि अब पहलवान भी मारे गए, कुबलिया पीड़ हाथी को भी मार दिया। कंस ने सोचा पहले भांजे भांजे कह करके गले लगाता हूं, अभी 11 वर्ष के ही तो हैं, और जब गले लगा लूंगा तब धीरे धीरे अपने भुजा के बंधन में जकड़ने का प्रयास करूंगा। और एक बार अगर जकड़ लूंगा तो अभी शरीर में इतनी ताकत तो है ही कि अभी अगर अपने शरीर का पूरा बल दिखा दूं तो ये निकल नहीं सकते। आया और कन्हैया जी को कहा इतने दिन बाद आए हो, बेटा आओ तुमको गले तो लगा लूं। भगवान बोले मामा जी आज बड़ा प्रेम आ रहा है आपको। भगवान जैसे आए, कंस छल से भगवान को पकड़ के दबाना चाहता है। व्यास जी कहते हैं जैसे कंस भगवान को पकड़ने के लिए भुजा बढ़ा रहा है, भगवान ने भी अपने हाथों को बढ़ाना शुरू कर दिया। और जब पकड़ लिया कंस तो मामा जी से भगवान बोले मामा जी और ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके अंक में आने पर। अब अवसर तलाश कर रहा है कंस, और कंस की जब मनोभावना भगवान पढ़ लिए, वो तो हरि अंतर्यामी भगवाना। भगवान अपने श्री विग्रह को बढ़ाने लगे, और जो कंस समझ रहा था कि ये छोटे हैं, उससे कई 100 गुना छोटा कंस स्वतः हो गया। भगवान का श्री विग्रह बढ़ने लगा। जितने प्रजा के और लोग हैं कोई नहीं देख रहा है, पर कंस गिरता जा रहा है। कंस बोला मुंच मुंच, बेटा छोड़ दो। भगवान बोले मामा जी पहले मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, मेरा स्वभाव है, अब पकड़ लेता हूं तो मामा जी छोड़ता नहीं हूं। भगवान ने जैसे भुजा के पास में प्रभु ने आबद्ध किया, कंस के मुख से रक्तस्राव होने लगा, और पल भर में भगवान कन्हैया ने कंस का अंत कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि किया है। जय जयकार। सुखदेव जी कंस का वध सुना रहे हैं। कंस का वध हुआ। सुखदेव जी महाराज कंस के वध के पश्चात अग्रिम कथा को विस्तार दे रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के लालित्य कथा का वर्णन करते हुए
सुंदर संकेत कर रहे। क्या कहते हैं? भगवान शुकाचार्य महाराज कह रहे हैं कि आसाम हो, आसाम हो चरण रेणुजुषाम हंसा वृंदावने किमपि गुल्मलतोपधेयम्। तो भगवान कन्हैया नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त कराए हैं। मैया देवकी महाराज वसुदेव को भगवान ने बंधन से मुक्त कराया है। अब भगवान कन्हैया गुरुकुल में विद्या पढ़ने जा रहे हैं।